हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा होने वाला है कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन थर्ड। तो आज से हम 40 क्वेश्चंस के बजाय 50 क्वेश्चंस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ जो आपकी प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे, आप सबको पता है कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश सभी की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो टाइमली उनको चेकआउट करते रहिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि कोई वीडियो मिस आउट नहीं हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज डेवलप्ड बाय डैश इन डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे पहले किसने डेवलप किया और कौन से ईयर में डेवलप हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने और 1980s में। तो ये जो आपका आंसर है ये है 1980। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, तो माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन में ने 1980 में इसको डेवलप किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज ए और एन। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें वर्ड का क्या काम है। मैं आपको बता दूं, वर्ड एक आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप फाइल्स को, डॉक्यूमेंट फाइल्स को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, एरिया इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इन विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टेक्स्ट फाइल्स आर स्टोर्ड टेम्पोरेरीली। जी नहीं, आप परमानेंटली सेव कर सकते हो, ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्रोग्राम इंक्लूडेड विद विंडो 2000 दैट कैन बी यूज्ड ओनली टू क्रिएट और एडिट टेक्स्ट फाइल्स। आप बना सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। स्मॉलर देन 64K दैट डू नॉट रिक्वायर फॉर्मेटिंग। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। क्योंकि आप नेक्स्ट ऑप्शंस भी पढ़ सकते हो। क्लासिफाइज पासवर्ड है तो पासवर्ड देखते ही आप इसको मतलब एलिमिनेट कर दोगे। फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड रिवाइज प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। इससे आप सिर्फ प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप क्रिएट या रिवाइज करोगे। आप कोई भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दिस प्रोग्राम इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एम्बेडेड विद विंडो एंड यूज टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और इससे आप वेब डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, एम एस वर्ड। क्योंकि वेब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आ गया ना, डॉक्यूमेंट्स के लिए एम एस वर्ड ही आप यूज करते हो। और आपको मैं बता दूं, एम एस वर्ड जब आप ओपन करते हो तो जो पहली फाइल आती है उसका डिफॉल्ट नेम भी आता है डॉक्यूमेंट 1। तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेशली एम एस वर्ड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट एम एस वर्ड द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज़ द नेम एज। आप जब एम एस वर्ड स्टार्ट करते हो तो ओपनिंग डॉक्यूमेंट का नेम क्या होता है। मैंने जस्ट आपको अभी बताया, इसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम मेन मेन्यू। आपको एक इंटरफेस दिख रहा है, ये इंटरफेस है पूरा, राइट। यहाँ पे अगर ऑप्शंस होते, ऊपर टैब्स होते हैं और मैं उन पे क्लिक करती, आपने किसी मेन्यू पे क्लिक किया तो वो जो खुल के आता है डायलॉग बॉक्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब मेन्यू। मेन्यू पे आप मेन मेन्यू पे किसी चीज़ को क्लिक करोगे तो सब मेन्यू खुलता है, ध्यान रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है इन एम एस वर्ड। स्पेलिंग चेक इज अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब। आप स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हो। तो स्पेलिंग चेक का जो फीचर है वो किस में आता है, वो आता है रिव्यू में। आप ये ध्यान रखेंगे। फाइल में तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एस ये सब आते हैं। इंसर्ट में आप इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर या कुछ भी चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हो। होम में आपका जो मेन इंटरफेस होता है वो आता है और रिव्यू में आता है आपका स्पेल चेक। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एम एस वर्ड इज अ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कम्स इन द पैकेज ऑफ एम एस ऑफिस सूट। एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो एम एस ऑफिस में आता है। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद एम एस वर्ड। पेज लेआउट, पेज लेआउट में आपको पेज का सेटअप दिखाई देता है कि पेज कैसा दिख रहा है। एंटीवायरस, एंटीवायरस का एम एस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। मेलिंग्स, फॉर्मेट, पेंटर, स्मार्ट आर्ट, ये सारे एम एस वर्ड में ऑप्शंस होते हैं बट एंटीवायरस का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीवायरस। व्हेन कंप्यूटर यूजर्स डैश अ डॉक्यूमेंट दे चेंज इट्स अपीयरेंस। देखिए, हम दो चीज़ करते हैं, या तो हम करते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है, या हम करते हैं एडिटिंग।
तो एडिटिंग में क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट को ही चेंज कर रहे हो, मतलब आप उसमें जो मटेरियल है आप उसको चेंज कर रहे हो। फॉर्मेटिंग में आप सिर्फ अपीयरेंस चेंज करते हो, वो कैसा दिख रहा है उसको चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट का साइज चेंज कर दिया, या फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया। तो अगर आपको अपीयरेंस चेंज करनी है तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू, इनमें से कौन सा एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? तो एडिट के अंदर आपका कट, कॉपी, पेस्ट तीनों आता है, पेज सेटअप नहीं आता। तो पेज सेटअप विल बी द करेक्ट आंसर। इन विच मेन्यू वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की जो कमांड है वो आपको किस में मिलेगी? देखिए ये ना आपको लर्न करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप इन पे थोड़ा काम करना शुरू कीजिए, आपको वैसे भी थोड़ा पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप बस ये जो MCQs हैं उनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ही हैं, इतने सारे नहीं हैं। तो डॉक्यूमेंट जो आपको मिलता है वो मिलता है डाटा के अंदर। तो डाटा के अंदर जब आप क्लिक करोगे तब आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। वेयर वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट, पेज नंबर आप कहाँ इंसर्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट में? ये कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है, आपको मैं बता दूं, ये जो ऊपर जब आप टाइप करते हो यहाँ पर ये आता है हेडर। जितने भी आप लोग में से CPT पहले दे चुके हैं, जो Tier 4 हुआ करता था, जितने भी पुराने एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगा हेडर और फुटर इंसर्ट करते हैं हम लोग। जो पेज पे ऊपर और सबसे नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ आता है, आप हेडर पे भी पेज नंबर डाल सकते हो, फुटर पे भी। तो बोथ 1 and 2 आप दोनों जगह पेज नंबर डाल सकते हो। ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट, ऑटो टेक्स्ट से आप क्या चीज़ें डाल सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट में? मैं आपको बता दूं, ऑटो टेक्स्ट में आप चाहे टेक्स्ट और ग्राफिक्स आप दोनों डाल सकते हो, इसमें कोई भी मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑटो टेक्स्ट जब भी होगा तो आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो चाहे वो कोई ग्राफिक्स हो। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉफ्ट पेज ब्रेक्स क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर आप काम करोगे ऑटोमेटिकली पेज के एंड पे आपको कुछ नहीं होगा, आप नेक्स्ट पेज पे अपने आप चले जाओगे, वही सॉफ्ट पेज ब्रेक्स हैं। तो इन्होंने बोला आर इंड्यूस्ड बाय द यूजर, ये हम लोग इंड्यूस करते हैं, हम लोग बनाते हैं? जी नहीं। आर इंसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, ये बिल्कुल ठीक है, पेज के एंड पे अपने आप वर्ड जो है वो इसको इंसर्ट करता है। कैन बी डिलीटेड, जी नहीं, वो ऑटोमेटिकली है तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। आर द वन टू शो एंड ऑफ पैराग्राफ, ये वो होते हैं जो पैराग्राफ की एंडिंग दिखाते हैं? जी नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक, अगर आपको कहीं पे पेज के बीच में एक पेज ब्रेक डालना है, एक नया पेज बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? कुछ दिक्कत नहीं है, बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग द F1 की। मतलब मान लीजिए पूरा पेज है और मुझे यहाँ सेकंड ऑप्शन के बाद मुझे पेज ब्रेक लगाना है, तो इन्होंने बोला F1 की ले आओ, F1 को प्रेस कर दो। ऐसा नहीं होगा, कंट्रोल और एंटर से भी नहीं होगा, कुछ नहीं करना होता। बाय यूजिंग इंसर्ट सेक्शन ब्रेक, इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट में जाके सेक्शन ब्रेक आएगा, इस पर क्लिक करोगे, ब्रेक आ जाएगा, यानी पेज वहीं पे एंड हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डैश शॉर्टकट कीज। देखो अब शॉर्टकट कीज लर्न करानी है तो जितने MCQs में आएंगी ये तो मैं आपको ट्रिक से लर्न कराई दूंगी। अगर आपको लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करना है, यानी अगर 2 लाइन लिखी है, एक ये है और एक ये, इनके बीच में ये स्पेस इंक्रीज करना है, तो आप कैसे करोगे? देखो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कुछ पढ़ते हो 5-5 का ग्रुप में पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ लोगे। तो लाइन्स भी पढ़नी है तो 5 लाइन्स एक साथ, 5 लाइन एक साथ। तो ये 5 कहाँ से आया? Ctrl+5 अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी लाइन स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो Ctrl+5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड, अगर आपको फुल पेज पे आपको देखना है कि फुल पेज पे कैसा लगेगा ये प्रिंट होके, तो आपका उसका शॉर्टकट क्या है? तो आप कैसे याद रखोगे? फुल पेज पे आप निकालोगे फोटो, फोटो से याद रखोगे F2, फ से F और 2 से 2, F2। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा Ctrl+F2। ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज शुड बी प्रेस साइमल्टेनियसली फॉर हाईलाइटिंग द टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। अगर आपको जो टेक्स्ट को हाईलाइट करके उसको डिफॉल्ट में लेकर आना है, जैसे नॉर्मली कंप्यूटर में होता है, तो आप एक साथ क्या प्रेस करोगे? तो इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+Shift+Z। ठीक है, Ctrl+Shift+Z। तो ऑप्शन सी यानी ऑप्शन इसका कोड में आ जाएगा ऑप्शन 2, यही इसका करेक्ट आंसर है। टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट वाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड विच कमांड इज यूज। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, अगर आपको बिल्कुल एंड पे आना है तो आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल, देखो अगर मैं बोल रही हूँ ये पूरा डॉक्यूमेंट में इतनी सारी लाइन्स थी,
आपको बिल्कुल यहाँ पर आना है बॉटम पे, तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ लास्ट लाइन पर आना है, यहाँ पर आना है बिल्कुल इधर, तो आप क्या प्रेस करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज पर है, शॉर्ट की टू गो टू द लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट, आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड से लास्ट लाइन पे चले जाओगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की से आप बिल्कुल बॉटम में चले जाओगे डॉक्यूमेंट की। What is the shortcut key for centering the text selected by the user in the word? देखो आपको मैं बता देती हूँ, 3-4 अलाइनमेंट्स होते हैं। एक तो ये लेफ्ट अलाइंड, ये राइट अलाइंड, और ये होता है बिल्कुल सेंटर अलाइंड, मतलब जिसमें आप सेंटर में लिखोगे। तो ये सेंटर पे जाने के लिए देखो, लेफ्ट पे जाने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल, राइट पे जाने के लिए होता है कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर पे जाने के लिए होता है कंट्रोल प्लस ई। तो आपसे पूछा है कंट्रोल सेंटर पे जाने के लिए क्या शॉर्टकट है, तो कंट्रोल प्लस ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सेल वर्कशीट डाटा कैन बी शेयर्ड विद वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। अगर आपके पास आपने कोई एक्सेल पे कोई फाइल बनाई है और आपको वर्ड में उसको शेयर करना है, आप कैसे शेयर कर सकते हो? तो सबसे पहला इंसर्ट पे जाओ और वहां से इंसर्ट पे एक्सेल फाइल इंसर्ट कर दो, बिल्कुल इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो। कॉपी पेस्ट कर दो, आप एक्सेल पे गए कॉपी किया, वर्ड पे गए पेस्ट कर दिया, बिल्कुल इस तरीके से भी इंसर्ट किया जा सकता है। लिंक एक्सेल डाटा इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल के डाटा को लिंक, जैसे हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं आप, लिंक क्रिएट किया और आपने वर्ड में, इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। आप इन तीनों मेथड से एक्सेल की फाइल को वर्ड में आप इंसर्ट कर सकते हो। द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल इज, अगर MS एक्सेल स्टार्ट हो रहा है तो इसकी कौन सी फाइल होती है? इसकी फाइल होती है excel.exe। excel.exe की वजह से ही जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपके में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनीथिंग दैट इज टाइप्ड इन अ वर्कशीट अपीयर्स। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या है, इन द फॉर्मूला बार ओनली, इन द एक्टिव बार ओनली। फॉर्मूला बार होता है ये एक्सेल, अगर आप एक्सेल पे आपने कभी वर्क किया है, यहाँ पे अगर आप कहीं भी लिखोगे, ये एक्सेल है नीचे, आप किसी भी कॉलम या किसी भी सेल पे लिखोगे तो ये फॉर्मूला बार पे भी यहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो जो भी आप टाइप करोगे वो फॉर्मूला बार पे भी आएगा और जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें भी आएगा, दोनों में लिखा हुआ आएगा। तो इन बोथ एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला बार, इसको ध्यान से रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज? स्प्रेडशीट पैकेज का, यानी जो स्प्रेडशीट होती है, जैसे वर्कशीट होती है, तो वर्कशीट का एग्जाम्पल है एक्सेल। ऐसे ही स्प्रेडशीट पैकेज का एग्जाम्पल क्या है? तो VC कैल्क जो है वो एक स्प्रेडशीट पैकेज का एक्सेल की तरह ही होता है, उसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑप्शन विल बी यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म? कोई फॉर्म है उसमें अगर हेडिंग देनी है, आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हो? आप ऑप्शन यूज करते हो लेबल का, कि आपने लेबल दे दिया यानी एक हेडिंग दे दी। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड, एक्सेल जब आप ओपन करोगे तो वर्कशीट होती है, पहली वर्कशीट, देन सेकंड वर्कशीट, इस पूरे कलेक्शन को क्या बोलते हो? हम बोलते हैं वर्कबुक। ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन द एक्सेल? एक्सेल में एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? जिस सेल पे आप कुछ भी लिख रहे हो, आप काम कर रहे हो, वो एक्टिव सेल है, इसको करंट सेल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, करंट सेल, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज डैश व्यू। जो आप एक्सेल खोलते हो, एक वर्कशीट मिलती है तो उसका कौन सा व्यू? बहुत सारे व्यू होते हैं, जैसे पेज ब्रेक, आप 2 पेज एक साथ देख सकते हो, 3 पेज या 4 पेज एक साथ देख सकते हो। तो लेकिन डिफॉल्ट फॉर्म में जब आप खोलोगे ऑटोमेटिकली वही आएगा, वो होता है नॉर्मल व्यू। ध्यान से इसको याद करेंगे। In Excel, Dash allows users to bring together copies of workbooks that other users gave worked on independently. अगर 4-5 लोग हैं, उन्होंने Excel पे काम किया और उन सबके काम को एक साथ लेकर आना है, तो what option will I use? I will use the option merging. Merge में क्या होगा? सबका काम जो है independently जो सबने भेजा है वो मैं merge करके एक में उसको देख सकती हूँ। On saving a worksheet, the save as dialog box is, अच्छा आपने देखा होगा, एक तो ऑप्शन होता है सेव का और एक ऑप्शन होता है सेव एज का। सेव का मतलब होता है आपने अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल बनाई है, आपने उसको सेव कर दिया एक पर्टिकुलर नेम से। लेकिन अगर मुझे उसी फाइल को किसी और नेम से सेव करना है, यानी उसी फाइल को 2 अलग अलग जगह सेव करना है अलग अलग नेम से, तो मैं ऑप्शन यूज करूंगी सेव एज। तो इट इज यूज फॉर सेविंग द फाइल बाय सम ऑल्टरनेटिव नेम। ऑल्टरनेटिव नेम से मैं इसको सेव कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लेटर एंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज कॉल्ड। देखो आपको मैं बता दूं, आप एक्सेल में जब वर्क करते हो तो ये एक तरफ तो होता है ABCD लिखा हुआ, ये कॉलम्स, इस तरफ लिखा होता है 1 2 3 4। तो अगर मैं बात कर रही हूं इस वाले सेल की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? B1।
तो वो ये बोल रहे हैं ये जो मैंने नाम दिया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस सेल का एड्रेस। तो इट विल बी द सेल एड्रेस, द लेटर एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रो एंड कॉलम इज सेल एड्रेस। ये सेल एड्रेस होता है, यानी ये आपको बताएगा आप कौन से सेल की बात कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इनमें से कौन सा वैलिड फॉर्मूला नहीं है। देखो A2 + A1 का मतलब क्या है, A2 + A1 का मतलब है अगर ये A है, यहाँ 1 है और ये 2 है, तो A2 का मतलब है कि आप A और 2 इस पे और इसको ऐड कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है। A2 + 1 का मतलब है कि A2 में जो भी डिजिट होगी उसमें 1 ऐड कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है। 1 + A2 ये बिल्कुल ठीक है, एक ही बात है। 1A + 2 ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी आप नाम देते हो पहले अल्फ़ाबेट आता है और फिर नंबर आता है, तो A1, तो यही ऑप्शन गलत है जो कि एक वैलिड फॉर्मूला नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। द फंक्शन टुडे इन एक्सेल एंटर्स द करंट, ये जो टुडे का फंक्शन है ना, ये क्या ऐड करता है, ये ऐड करता है कि आज के दिन किस समय पर आपने उस फाइल को खोला, टाइम एट विच करंट फाइल वॉज ओपन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज टू कंप्यूटर डायनेमिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डाटा, वो ये बोल रहे हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आप यूज करते हो रिजल्ट को निकालने के लिए एक्सेल के डाटा से। तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला एंड फंक्शन, अगर आपको एक्सेल में कुछ भी चाहिए आप फॉर्मूला टाइप करोगे, फंक्शंस लगाओगे, आपको सारा डेटा, सारा रिजल्ट जो भी आपको चाहिए वो निकल जाएगा। इन एक्सेल एक्टिव सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक्टिव सेल यानी एड्रेस पूछ रखा है आपसे, इनमें से किस से आप रिप्रेजेंट करोगे। ये गलत है, क्योंकि आप पहले क्या करते हो, पहले आप अल्फ़ाबेट देते हो फिर आप नंबर देते हो। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, A4, पहले अल्फ़ाबेट है फिर नंबरिंग है। सेल एड्रेस, अगर किसी सेल का एड्रेस ये है, डॉलर का साइन है फिर A4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपने मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, ये जो सेल रेफरेंस है उसको आपने किसी भी चीज़ से मिक्स किया है। तो इसका आंसर, अगर ये ऐसे आपके सिंबल्स यूज हो रहे हो तो मिक्स सेल रेफरेंस इसको बोलते हैं। इन दिस चार्ट ओनली वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड, इस चार्ट में केवल एक ही तरीके का डाटा आप प्लॉट कर सकते हो, पाई चार्ट। क्योंकि पाई चार्ट है, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेंडिचर, आपकी इनकम आई तो आपने एक्सपेंडिचर किया कि आपने 25% एजुकेशन पे किया, 10% फूड पे किया, 20% इस पे ट्रैवलिंग पे किया, तो आपने एक्सपेंडिचर कोई अलग 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 उसमें बांट दिया। तो पाई चार्ट में सिर्फ एक तरीके का डेटा, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया सिर्फ एक्सपेंडिचर को आपने उसमें रिप्रेजेंट किया, तो पाई चार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। दिस चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्ट टू अ होल, किसी भी छोटे से मतलब पूरे हिस्से का कोई छोटा सा हिस्सा दिखाना हो तो आप इस चार्ट को ड्रॉ करते हो। ये है स्टैक्ड बार, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत कम आप यूज करते हैं हम लोग, तो स्टैक्ड बार इज द करेक्ट आंसर। अ चार्ट प्लेस्ड इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, वर्कशीट में अगर आपने कोई चार्ट डाल दिया बीच में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट का मतलब ऐसा चार्ट जो आपने बीच में डाल दिया। स्कैटर चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, अरे हम चार्ट बनाते हैं ना एक्सिस में, XY एक्सिस, तो XY चार्ट का जो नाम होता है उसको स्कैटर चार्ट भी बोलते हैं, तो XY चार्ट को ही स्कैटर चार्ट के नाम से जाना जाता है। टू सेलेक्ट द करंट कॉलम प्रेस, देखिए ये होते हैं कॉलम, ये होती हैं रोज, ये कॉलम है और ये रोज है। तो अगर आपको कॉलम को रिप्रेजेंट करना है तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, दोनों बिल्कुल सेम है। मैं आपको बता दूं, अगर कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है पूरी की पूरी कॉलम को, कंट्रोल प्लस स्पेस, देखो कैसे याद करोगे, कॉलम C से शुरू है, कंट्रोल C से शुरू है, स्पेस दोनों में आएगा। रो को सेलेक्ट करना है तो भी आप स्पेस बार ही क्लिक करोगे, लेकिन साथ में करोगे शिफ्ट। तो कॉलम के साथ C से शुरू हो रहा है कंट्रोल और रोज के साथ शिफ्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, करंट कॉलम को तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, यानी ऑप्शन 1। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन ऑफिस 2010 कैन बी यूज टू गो फर्स्ट सेल इन द करंट रो, बिल्कुल पहले से, एंड पे अगर जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, बॉटम पे जाना है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, फर्स्ट सेल पे जाना है तो आप क्या करोगे, आप प्रेस करोगे शिफ्ट प्लस होम, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है तो शिफ्ट प्लस होम आप प्रेस करोगे। इन अ वर्कशीट व्हाट इज शॉर्टकट टू हाइड कंट्रोल रो, पूरी एंटायर रो, पूरी रो को अगर आपको हाइड करना है तो आप किस चीज से आप इसको, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस 9। देखो हाइड का मतलब होता है छुपाना यानी भाग जाना, उसको बोलते हैं ना 9 2 11, हिंदी में बोलते हैं ना कि 9 2 11 हो गया मतलब भाग गया, तो 9 से याद रखोगे, कंट्रोल प्लस 9 जो है इसकी शॉर्टकट है। टू सेलेक्ट एन एंटायर रो, देखो अभी कॉलम के लिए क्या किया था, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, रो के लिए क्या करोगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ध्यान रखेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वॉन्ट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। देखिए अभी आप जो आप पढ़ रहे हो इन सब स्लाइड्स का एक ही तरीके का लुक है, राइट। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, एक टैम्पलेट को मैंने उठाया और उसी में सारी स्लाइड्स डाल दी, ठीक है। तो अब प्रेजेंटेशन डिजाइन टैम्पलेट, जब आप एक डिजाइन टैम्पलेट चूज करते हो तो पूरी प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड का डिजाइन सेम रहेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। सेलेक्ट, देखो दो तरीके के मोड होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या होगा, पेज जो है वो वाइड ओरिएंटेशन में आएगा, पोर्ट्रेट में होता है टॉल रिप्रेजेंटेशन में। तो अगर आपने पोर्ट्रेट कर दिया तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या है कि पहले पेज वाइड में था, अब किस में आ जाएगा, टॉल में। तो अब वाइड टू टॉल ओरिएंटेशन में पेज कन्वर्ट हो जाएगा। टू एड अ हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट, अगर आपको अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर डालना है, आप क्या करोगे, आप यूज करोगे हैंड आउट मास्टर। तो इसको ध्यान रखेंगे। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट, कितना जूम कर सकते हो, 400% तक आप जूम कर सकते हो पावर पॉइंट में। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स कैन बी एडेड, 2 तरीके के साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हो। कौन कौन से, एक तो वेव फाइल्स और एक मिड फाइल्स। ध्यान रखेंगे वेव और मिड दोनों तरीके की फाइल्स आप डाल सकते हो, दोनों साउंड वेव्स हैं, ये भी मैं बता दूं, और ये आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट शो, आप पावर पॉइंट में किस किस तरीके की फाइल्स डाल सकते हो, JPG यानी पिक्चर भी डाल सकते हो, .giv भी डाल सकते हो, वेव, तीनों तरीके की फाइल्स जो हैं आप पावर पॉइंट में डाल सकते हो। पावर पॉइंट बहुत वर्सेटाइल है, आप इसमें वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, ग्राफ सब कुछ आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी ऑल ऑफ दीज। तो गाइज ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई रियली होप आपको कुछ नया पता लगा होगा, आपको रिवीजन हुआ होगा, आपको जितनी आपकी नॉलेज है वो ब्रश अप हुई होगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ टाइम टू टाइम प्लेलिस्ट जो है वो चेक करते रहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में सबसे पहले वीडियोज़ अपडेट हो जाती हैं। टेलीग्राम चैनल _RBE.S को सबसे पहले जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियोस की PDFs आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आपको एकदम से PDF चाहिए होती है तो RBE एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें वीडियो के साथ साथ जो है PDFs डल जाती हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जितनी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोज़ वहाँ पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी PDFs के साथ। एंड गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमारा ऑफिसर बैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है जो हमने लॉन्च किया है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये हमारा, जिसमें CGL का जो Tier 2 मेन एग्जाम जो है, CHSL, CPO, MTS, स्टेनो, इन सबके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी। बिल्कुल एग्जाम पे फोकस इसमें रखा गया है। चारों मेन सब्जेक्ट्स जो आपके यूज होते हैं इन सबकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रैक्टिस सेशंस, लाइव सेशन सारे इसमें होने वाले हैं। लेकिन अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स में आप वीक नहीं हो, आपको सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स की नीड है, तो हमारे इंडिविजुअल बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं। जैसे शुभम सर ने मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच लॉन्च किया है, अमन त्रिवेदी सर का इंग्लिश का है, हैप्पी राव सर का रीजनिंग का है, और GS का मेरा और शिवम सर का कंबाइंड कोर्स है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं। आप बिल्कुल ये ले सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।